फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, ब्रेकिंग न्यूज के रूप में निकल करके आ रही नियोजित शिक्षकों का फिर बढ़ेगा वेतन होगा 60 से 70 हज़ार। जी हाँ फ्रेंड, 60 से 70 हज़ार वेतन होगा। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संकेत दिए हैं और इस बाबत जो है आज के इस अंक में प्रकाश डाला गया है। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी हाँ फ्रेंड, मुश्किल से आसान होता है, हर पहलू यहाँ ज़िंदगी का इम्तिहान होता है और डरने वाले को कुछ नहीं मिलती दोस्तों, और लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। जी हाँ फ्रेंड, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। जब चिड़ियों से पूछा कैसे बना आशियाना, तो उन्होंने कहा बार बार उड़ान भरनी पड़ती है, तिनका लगाना पड़ता है। जी हाँ फ्रेंड, तो शिक्षकों के लिए भी तिनका लगाने का काम शुरू हो गया है और शिक्षकों के लिए काफ़ी अच्छी खबर निकल करके आ रही है। राज्यकर्मी का दर्जा, नया स्लेब, वेतन संरक्षण। जी हाँ फ्रेंड, एक नहीं दो नहीं 1.5 दर्जन बढ़ोतरियों पर आज बात होगी। 1.5 दर्जन बढ़ोतरियों पर बात होगी। सबसे पहले राज्यकर्मी का दर्जा या नया स्लेब उसमें मिलता है, थोड़ी सी वेतन बढ़ोतरी हो जाती है, लेकिन इंडिक समतुल वेतन मिलेगा तो लंबी चौड़ी बढ़ोतरी होगी। नए शिक्षकों को 2020 के बाद वाले जो हैं उनको 10 से 12 हज़ार बढ़ोतरी हो रही है। एनपीएस में 14% सरकार दे रही है, उसको भी मान लें। वार्षिक वेतन वृद्धि की बात की जा रही है तो कुछ शिक्षकों को जुलाई में मिलता है, कुछ जनवरी में मिलता है। तो जिनको जुलाई में मिलेगा उनको वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। ये 3% आपको मिलता है। बताते चले फ्रेंड, वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ साथ 2 बार महंगाई भत्ते 6 महीने पर बढ़ती है। जनवरी में 4% महंगाई भत्ता बढ़ा है। 5वें वेतन आयोग वाले जो शिक्षक है उनका महंगाई भत्ता 9% बढ़ गया है। जी हाँ फ्रेंड, डीए जुलाई में बढ़ने वाला है, ये भी 5% जुलाई में डीए बढ़ने वाला है। जी हाँ फ्रेंड, थोड़ा सा पावर कट का समस्या है। 2 वर्ष अनट्रेंड ट्रेनिंग लेने की जो बाध्यता थी 6 पे वाले, क्या उनका जो है फिक्सेशन हो रहा है, कई जिलों में नहीं हुआ है। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा बिल्कुल कहती है कि उनका भी फिक्सेशन कर दिया जाए, इन पर भी प्रकाश डाला जाएगा। क्या कुछ हुआ है, सभी बिंदुओं पर बारी बारी से प्रकाश डाला जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन बिल्कुल वैल्यू हेडेड। प्रोन्नति की बात होगी, प्रोन्नति पर कल भी बात हुई थी। विरमण तिथि से ग्रेड पे पर कोर्ट का भी जजमेंट आया हुआ है, इस पर भी बात होगी। जी हाँ फ्रेंड, प्रोन्नति से आपके सैलरी में काफ़ी बढ़ोतरी होगी और आपको उसके बाद राज्यकर्मी का दर्जा लेंगे तो आपके 4 चांद लग जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड, ग्रेजुएटी पर बात होगी, एमएससीपी पर बात होगी, वरीयता पर बात होगी, सेवा वृद्धि पर बात होगी और बातें होगी। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर प्रोन्नति से आपको ढेर सारा एरियर भी मिलेगा। बातें होगी शिक्षकों को हाई कोर्ट के विरमण तिथि से जो ग्रेड पे दिया गया, इसका यहाँ पर जजमेंट का कॉपी भी दिखाया जा रहा है, इस पर भी कार्रवाई करने की बात है। जिस तरह से कि 13-15 वाले शिक्षक को दिया गया, पूरे बिहार के सभी शिक्षकों को देना चाहिए। कहीं पर 7 दिनों का टाइमलाइन दिया गया तो कहीं पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जी हाँ फ्रेंड, 12 वर्ष की सेवा के बाद जो है यहाँ पर प्रमोशन की बात की जा रही है। सहरसा में मिला और 1-2 जिले में मिले, लेकिन पूरी तरह से मिला नहीं है। राघवेंद्र जी के केस की बात की जा रही है, इस बाबत महापंचायत भी हो रही है। जी हाँ फ्रेंड, महापंचायत पर भी शिक्षक द स्मार्ट ज्ञान अड्डा की नज़र है और महापंचायत के द्वारा भी आपको जो 5220,200 का वास्तविक रनिंग स्लेब है वो भी, उसको भी लेने की बात की जा रही है। एचआरए केंद्रीय कर्मचारियों के तर्ज पर मिलना चाहिए। ईपीएफ में अंशदान में बढ़ोतरी केंद्रीय सरकार कर रही है, इस पर भी बात होगी। जी हाँ फ्रेंड, जो कैपिंग है 15,000 से बढ़ाकर 21,000 किया जा रहा है। शहरी आवास भत्ता या परिवहन भत्ता, आज तक टीए नहीं मिलता है बिहार सरकार के शिक्षकों को, जिस पर बात हो रही है। महापंचायत ने भी इस मुद्दे को उठाया है और टीए या शहरी आवास भत्ता अलग से आपको देने की बात की जाएगी। जी हाँ फ्रेंड, ईपीएफ में 15,000 की जगह 21,000 पर लगभग फाइनल लग रहा है। फिटमेंट फैक्टर 2.57 की जगह पर 3.68 होने पर आपके सैलरी में लंबी चौड़ी बढ़ोतरी होगी। 15 से 20,000, उससे ज़्यादा भी हो सकती है यदि 3.68 पर मोहर लगती है 8वें वेतन आयोग में, जिस पर कि अभी कार्रवाई चल रही है। इंडेक्स की बाध्यता को समाप्त की गई थी और इस पर भी सुधार हो सकता है। वेतन वृद्धि में डीए फ्रीज किया गया था कोविड पीरियड में, उस पर भी बात चल रही है। 5वां इकोनॉमी है भारत देश का और सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं विभिन्न संघ की आप दे दे। वेतन विसंगति में भी सुधार होगा, इससे भी आपको वेतन बढ़ेगी और बीच बीच में समान काम समान वेतन पर भी बात उठती रहती है। जी हाँ फ्रेंड, तो इसी महीने इन पहलुओं पर बात होगी और क्या कुछ बातें निकल करके आ रही है। सबसे पहले देख ले, एचआरए में जो वृद्धि हुआ है, एचआरए में वृद्धि कर दिया गया है और एचआरए इस तरह से बढ़ाया गया है, जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में 4% एचआरए मिलता था वहां 5 किया गया है।
अर्ध शहरी क्षेत्रों में 7.5 किया गया है, 6 से 8 से 10 किया गया है और 16 से 20 कर दिया गया है शहरी क्षेत्रों में। जबकि केंद्रीय कर्मचारियों के तर्ज पर इसे 9, 18, 27 मिलना चाहिए। 4 स्लैब की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी भी कई ऐसे ज़िले हैं, कई ऐसे प्रखंड है, कई ऐसे पंचायत है जहां पर एचआरए का कैलकुलेशन सही नहीं होने के कारण जो है कम सैलरी मिल रहा है। यहाँ पर देखिए XYZ में 24, 16 और 8% एचआरए देने की बात कही गई है 7th पे कमीशन में। यहाँ पर एचआरए XY और Z श्रेणी के शहरों के लिए दिया गया है। पटना में जो है पटना बिहार शरीफ में 10%, पटना में 20% दिया गया है, सब डिवीज़न में 7.5% और पंचायत लेवल में 5% एचआरए दिया गया है। जबकि 30% एचआरए 1 जनवरी 2000 से 27 की जगह 30% केंद्र सरकार दे रही है। MACP पर बात होगी। महापंचायत में शिक्षकों की महापंचायत 11 अगस्त और 18 अगस्त को बैठेगी, इस पर भी बात होगी। और 5,000 तक अभी सरकार नियोजित शिक्षकों का वेतन बढ़ेगा। ये बातें निकल करके आ रही है। वेतन विसंगति की में भी सुधार होगा। साथ ही साथ जो है कई सारे वेतन विसंगति है, उस पर सुधार की बात चल रही है। कहीं कम तो कहीं ज़्यादा मिल रहा है। सेम कैटेगरी के शिक्षकों का अब तक ये इस चीज़ पर सुधार नहीं हो पाया है। एक ही कैटेगरी के शिक्षक अलग अलग जिला में अलग अलग सैलरी ले रहे हैं, कोई कम कोई ज़्यादा। तो जिनको कम मिल रहा है वो गलत है, जिनको ज़्यादा मिल रहा है वो सही है, क्योंकि सरकार अपना एक पैसा नहीं देती है। इस बाबत कोर्ट का जजमेंट भी आ गया है। NPS से OPS में भी बात जाने की हो रही है। 8वां वेतन आयोग बहुत बेसब्री से शिक्षक इंतजार कर रहे हैं। महंगाई भत्ता 4% बढ़ी है और फिर जुलाई में 5% महंगाई भत्ता बढ़ेगी। इस पर बिल्कुल AICPI इंडेक्स की रिपोर्ट आ रही है। और बात कर लेते हैं अन्य बढ़ोतरियों की, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं फिटमेंट मैट्रिक्स से संबंधित जो है यहाँ पर बात की जा रही है। प्रेस नोट में दिया अनुशासन का अनुकंपा पर बात की जा रही है। संशोधित सेवा सत्र शर्त दिया जाएगा। इन सारे चीज़ों पर जो है बात होगी। और सेवा पूर्व प्रशिक्षित शिक्षक का वेतन सेवाकालीन से कम है तो वहाँ भी सुधार होगा। विरमण तिथि से ग्रेड पेपर भी सुधार होगा। 2 साल का अनट्रेंड जिन शिक्षकों को मिल रहा था उनका फिक्सेशन किया जाएगा। स्नातक ग्रेड के शिक्षक का बेसिक ग्रेड से कम सैलरी दिया जा रहा है, या 6 to 8 का पहले 9, 10 के बराबर था उसको कम कर दिया गया है। बढ़िया तो कम मिल रहा है कनिए से। इन सारी बातों पर सुधार किया जाएगा। महंगाई भत्ता को भी शून्य करके उसको जो है पूरे DA को सैलरी में मर्ज करने की बात चल रही है, क्योंकि ऐसा रूल्स है जब भी 50% से ऊपर जो है DA जाता है उसको सैलरी में मर्ज कर दिया जाता है। शहरी आवास भत्ता और वेतन विसंगति में सुधार होगा। अगले 6 माह में 4 से 5% वेतन बढ़ोतरी होगी। इंडेक्स 3 कैलकुलेटर में गलती है। 15 में नियमों को ताक पर रख पर 3 इंक्रीमेंट दे दिए गए अनट्रेंड शिक्षकों को। तो ये सारी बातें जो है आपको आने वाले समय में मिलेगी और आपका वेतन बढ़ करके जो है 60 से 70 हज़ार हो जाएगा। और इस बाबत जो है बीरा उठाया है कई शिक्षक संघों ने और कई शिक्षक संघ मिल करके। यहाँ पर EL में आपको 10 से 15 लाख रुपए मिलेंगे और ग्रेजुएटी में भी आपको 10 से 15 लाख मिलेंगे। इस पर भी सुधार की गुंजाइश है। और ग्रेजुएटी पर जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया हुआ है शिक्षकों को ग्रेजुएटी देने के बाबत। और कई सारे चीज़ें हैं जो चैनल में फंसे हुए हैं। MACP पर भी पत्र आया था, आप देख लीजिए। यहाँ पर 11 अगस्त को जो बातें हो रही है शिक्षक महापंचायत की, इसने भी इन सारी बातों पर ही बात कही है जो कि मैं आपको कह रहा हूँ। क्या क्या बातें हैं यहाँ पर देख लीजिए। प्रखंड पंचायत नगर शिक्षकों को यथावत कालबद्ध प्रोन्नति देकर विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान कराया जाए। राघवेंद्र शर्मा बनाम, जिसकी कॉपी आपको दिखाया गया। बिहार सरकार के मामले में बाकी बचे 20 जिलों में प्रोन्नति दी जाए। 8वें वेतन आयोग का गठन बिहार में भी करने की बात की जा रही है। पुराने पेंशन को लागू करने की बात कही जा रही है। और TRE 1, 2, 3 को जो एक मनगढ़ंत स्लैब दिया गया है उनको जो है 9300 का स्लैब देने की बात की जा रही है। धरना प्रदर्शन निरीक्षण के नाम पर की गई वेतन कटौती को वापसी करने की बात की जा रही है। 33 दिनों का EL देने की बात की जा रही है। विद्यालय संचालन पूर्व से 10 से 4 करने की बात की जा रही है। 15% वेतन वृद्धि का एरियर अभी भी बकाया उनको भी देने की बात की जा रही है। और शिक्षा का निजीकरण बंद करने की बात की जा रही है। जी हाँ फ्रेंड, इस बाबत 11 अगस्त को जिला मुख्यालय और 18 अगस्त को आप पटना में बिल्कुल जाइए और अपने हक हुकूक के लड़ाई में लड़िए। जी हाँ फ्रेंड, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अगर हिम्मत की ज्वालानी है तो पत्थर भी फिर पानी है। पटना में 20%, उसके बाद अररिया, भागलपुर, दरभंगा, बक्सर, गोपालगंज, हाजीपुर, जमालपुर, जमुई, कटिहार में आपको 10% एचआरए मिल रहा है। लखीसराय, मोकामा में उसी के बाबत बात कर लेते हैं। आपको
मोतिहारी, पूर्णिया, सासाराम में मिल रहा है। अवर्गीकृत शहर में 7.5% और ग्रामीण क्षेत्र में 5% HRA मिल रहा है। 9 प्रोन्नत प्रधानाध्यापक को प्रोन्नति के पश्चात योगदान नया विद्यालय में वेतन दिया जाएगा। ये परियोजना शिक्षकों के लिए निकला हुआ है। जी हाँ फ्रेंड, और कई मुद्दों पर कोर्ट में जो है चुनौती भी दी जा रही है। EPFO का कैपिंग बढ़ा दिया गया है, इस बाबत ब्याज दर भी बढ़ाया गया है, 8.25% कर दिया गया है। तो कई अच्छी खबरें निकल करके आ रही है और आपका पेंशन भी 50% वेतन प्लस DA जोड़ करके मिलने की संभावना पूरी तरह से बन रही है। और जो शिक्षक ट्रेनिंग नहीं लिए हैं उनको वेतन वृद्धि रोका जाएगा, लेकिन सभी शिक्षक ट्रेनिंग ले लिया है। इसी बाबत जो है आपसे आपका दोस्त होस्ट विदा लेगा, इसी उम्मीद के साथ कि आप शिक्षक महापंचायत में अपना योगदान दे और बिल्कुल जमी पे आकाश पैदा कर, एक नया विश्वास पैदा कर। अरे मांगने से कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों, तू भी अपना इतिहास पैदा कर। तो इतिहास पैदा करने का समय आ गया है, इतिहास को पैदा कीजिए और अपने सारे हक को ले लीजिए, बिहार सरकार से छीन लीजिए। चाहे वो आपका प्रोन्नति का हक हो, चाहे वो आपका सैलरी स्लैब का हक हो, चाहे वो ट्रांसफर का हक हो, चाहे आपका विरमण तिथि से ग्रेड पे का हक हो। इसी उम्मीद के साथ कि आपको सब वाजिब हक मिले, आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है। टीए नहीं मिलता है, टीए मिले, और टीए देने की बात यहाँ पर विधानसभा में भी उठाया गया है, जो कि ट्रेनिंग का। तो कई जगहों पर टीए नहीं दिया जाता है। बिहार सरकार के शिक्षकों को टीए के लिए एक नीति बननी चाहिए और टीए मिलना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड, इसी उम्मीद के साथ कि इसी महीने आपके सैलरी में चौतरफा बढ़ोतरी हो, आपका भी सैलरी 60 से 70 हज़ार हो, आपको मनचाहा, आपका जो भी मनचाहा इच्छा है वो पूर्ति हो। आपसे आपका दोस्त होस्ट जुदा रहता है, एकमात्र गुजारिश के साथ कि वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड। अच्छा लगता है स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है।